हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहले बताइए। ऑडियो और वीडियो क्या एकदम ठीक है क्या? बताइए, फिर हम लोग आज की जो क्लास है, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग उदय, गुड मॉर्निंग भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था यहाँ पर पॉलीगन के बारे में, हेक्सागन के बारे में, ऑक्टागन के बारे में, डेकागन के बारे में। उनके एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/4 NA² कोट पाई बाई एन, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। ठीक है। अब कल भी हमारी क्लास हुई थी, ध्यान रखना, लेकिन आज हमारी क्लास और अच्छे से हो जाएगी। कल मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और आज भी हमारी क्लास फिर से हो रही है। तो बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, 2 दिन अपनी जो क्लास है वो नहीं हुई थी। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जैसा आप लोगों को पता है, देखिए, एक तो आप लोगों को क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोसाइन रूल, अब आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में ये चीज समझना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां तक हम लोग देख चुके थे। राम राम उदय भाई, राम राम। अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ दीपक, अब होने लग जाएगी। दीपक, अब क्लास होने लग जाएगी भाई। अब यहाँ से प्रॉपर क्लास वापस शुरू हो जाएगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अब आप लोग पढ़िए। यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये भी अपने पास मिड पॉइंट है, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उससे आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। तो यहाँ पर ये अगर अपने पास x है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास x/2 होगी किसी भी ट्रायंगल में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो देखिए, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। मैं आपको ये बताने की कोशिश या सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि किसी भी अपने पास हेक्सागन, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और इसमें अपने पास क्वेश्चंस आते हैं हेक्सागन के, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। तो याद रखना, किसी भी हेक्सागन में, कोई हेक्सागन अगर अपने पास है A B C और D, और हेक्सागन का प्रत्येक जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। अगर किसी का भी रेगुलर आकृति का, रेगुलर पॉलीगन अगर है, समबाहुभुज अगर है, उसका प्रत्येक एंगल अगर हम लोगों को निकालना है, तो वो जो एंगल अपने पास होता है वो होता है 120 डिग्री। और ये अगर 120 डिग्री अपने पास है, तो बाहर वाला जो एंगल अपने पास होगा, ये सारी की सारी साइड बराबर है। सर सारी साइड बराबर क्यों है? प्रत्येक साइड बराबर इसलिए है क्योंकि ये सम अपने पास यहाँ पर, ये जो है रेगुलर हेक्सागन है, एक अपने पास ऐसी आकृति है जिसका प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण बराबर है। इंटीरियर एंगल अगर किसी बच्चे को निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है, याद कर सकते हो। ज्योमेट्री में मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। n-2 × 180/n, और n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, ध्यान रखना आप लोग। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स है।
तो जैसे ही n का मान आप लोग 6 रखते हो, अगर n की वैल्यू आप लोग 6 रखते हो तो ध्यान रखना 6 रखते ही 6 माइनस 2 अपने पास ये लीजिए, इनटू अपने पास 180 और अपॉन में अपने पास आ जाएगा 6। तो 6 से ये कट जाएगा कितनी बार 30 टाइम, तो 30 का 4 से गुना करोगे तो जो आंसर अपने पास, जो वैल्यू अपने पास आएगी वो 120 120 अपने पास आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? न्यू बैच कब आएगा सर? नया बैच क्यों करना है कुमार, आप तो इसमें हो ही, तो नया बैच आपको क्यों चाहिए, आप तो इसमें हो ही। यहाँ पर अपने पास जो भी प्रदीप यहाँ पर क्लियर नहीं है उसको आप याद कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को याद कर लो, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे करते हैं, लास्ट स्टेप आप लोग उसको याद कर लीजिए भाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको अगर आप लोग आगे बढ़ा दोगे, इस साइड को भी अगर आप लोग आगे बढ़ा दोगे और इस साइड को भी अगर आप लोग आगे बढ़ा देते हो, सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, ये अगर 120 डिग्री है तो बाहर वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या 60 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर 60 डिग्री हैं और तीनों अपने पास 180 डिग्री होता है, तो क्या ये भी अपने पास 60 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये अगर ए है तो ये भी अपने पास ए है, बिल्कुल ठीक। तो देखिए ए और ए ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया है, ए और ए अपने पास मिड पॉइंट हो गया है। अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ए है, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो क्या अपने पास 2a होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो एक तो जो डायगोनल डायगोनल अपने पास काफी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन एक जो डायगोनल है वो तो अपने पास 2a होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। दूसरा जो अपने पास डायगोनल होता है, ये जो अपने पास यहाँ पर एक डायगोनल तो होता है, तीन साइड पर इसकी लेंथ होती है 2a, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा अपने पास किसी भी हेक्सागन का जो अपने पास डायगोनल होगा, एक वो वाला डायगोनल होगा जो कितनी साइड पर बनेगा, जो दो साइड पर बनेगा। ये दूरी अपने पास a है, ये दूरी a है, ये कोण 120 डिग्री है और मान लो हमें x का मान अगर पूछा है, ये दोनों साइड हेक्सागन की साइड दे देगा और रेगुलर हेक्सागन अगर है तो अपने पास ये बराबर बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर सौरव कह रहे सर हिस्ट्री की क्लास हुई थी क्या इतने दिन? ऐसी कोई क्लास नहीं हुई भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल मेरी क्लास हुई थी, बीच में आपकी मंगलवार को क्लास के बाद फिर बीच में क्लास नहीं हुई, कल मेरी क्लास हुई थी। तो अब और कोई क्लास हुई नहीं, अब धीरे धीरे क्लास आपकी मंडे से होनी शुरू होंगी, मंडे से होंगी ना, मंडे से सारी क्लासेज होनी शुरू होंगी। ठीक है, दो साइड पर डायगोनल। ठीक है कुमार, आ जाएंगे आपके सामने सारी क्लासेज आ जाएंगी। आज शो हुई सर मेरी क्लास, बिल्कुल आज शो होने लगी ना आशा बुनकर, बिल्कुल ठीक है। दो साइड और तीन साइड पर बनते हैं, बिल्कुल त्रिभुवन पांडे। मदर्स पर कॉल करते हैं तो रिसीव रिसीव क्यों नहीं करते सर आप कॉल? देखो वो बच्चा लिख रहा है ऋतिक कुमार, है ना, उसको रिसीव करो। दे दो, दूसरे दे दो। नोटिफिकेशन श्री भगवान मीना अब आना शुरू हो जाएगा, क्लास होती है उस पर। ठीक है, तो आइए अब वापिस से आप लोग देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप लोग उधर मैंने कल भी यही बात बताई थी, आज फिर से ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने ये ऐप चेंज किया है तो शुरुआत में 2-3 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई भी चीज चेंज करो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम देखिए, परसों तो हमारी क्लास हो ही नहीं पाई थी, परसों तो मैं क्लास ही नहीं ले पाया था मेरी तरफ से। कल आप में से कुछ बच्चे ऐड हो गए थे, कुछ बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे। आज लगभग स्टूडेंट आराम से क्लास ले पा रहे हैं, तो मंडे तक ट्यूसडे तक और क्लासेस आसानी से आपकी एकदम बढ़िया तरीके से आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी।
तो आप उस चीज की चिंता मत करो। क्लासेस सारी, कुछ बच्चों को पहले वीडियोस नहीं मिल रहे थे, ज्योमेट्री का कहीं पर वीडियो नहीं मिल रहा था, अब लगभग बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। फिर भी कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम रही है वो हम लोग कॉल से सोल्व कर देंगे, मंडे ट्यूसडे तक ऑटोमेटिक वैसे ही सोल्व आपकी हो जाएंगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो इस टाइम आप इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है। लैपटॉप में निकिता वहां पर आपका जो नंबर है उससे आपको वो लिंक भेज देंगे। आप उनको बोल दो, लिंक भेज देंगे, अभी से स्टार्ट हो जाएगी, 5 मिनट में, 3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। लैपटॉप में जो आपकी क्लास है, आपका जो नंबर दिया हुआ है, उनको आप बोलो कि मुझे लिंक भेजो, वहां से वो डाउनलोड हो जाएगा ऐप, तो लैपटॉप पर भी आपकी क्लास अभी 2 मिनट में ही चलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जब चलती हुई क्लास में हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपकी धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में सभी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अब हमारी क्लास प्रॉपर होनी शुरू है, मंडे से और अच्छे से क्लास हो जाएगी। तो आप लोग चिंता नहीं करो और आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट वीक में और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अगर हम लोग एक एक बच्चे की यहाँ पर बात करेंगे, प्रत्येक बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करने लगे, तो फिर तो क्लास तो हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विन, साउंड आपकी तरफ अगर कट हो रही है तो थोड़ा नेटवर्क आपका भी इश्यू हो सकता है भाई। अरिंदम, समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करो, 2-4 दिन रुको। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज भी। यहाँ पर अपने पास अगर ये वाला डायगोनल आपको निकालना है, तो फिर आप लोग या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो या कोसाइन रूल आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। कोस 120 डिग्री बराबर इसके पास पास वाली साइड, और देखिए कोसाइन रूल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए। ये अपने पास यहाँ से, ये जो अपने पास है कोसाइन रूल है। कोस 120 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, माइनस का क्या √3/2 होगी, माइनस का 1/2 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, माइनस का 1/2 अपने पास होगी, क्योंकि इसको साइन 30 आप लोग लिख सकते हो। ये ऊपर आ गया 2a² माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे भी अपने पास कितना है 2a²। 2a से 2a कट गया है, ये इधर मल्टीप्लाई अगर करोगे तो -a² बराबर, माइनस का a² बराबर कितना होगा 2a² माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया है, ये उधर जाके ऐड होगा तो 3a² अपने पास आ गया है। तो x का मान अगर आप लोग सोल्व करते हो तो क्या √3a होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एल्टीट्यूड डाल के भी बिल्कुल सुमित हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एल्टीट्यूड डाल के भी आप कर सकते हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, या आप लोग कोसाइन रूल भी लगा सकते हो। और दोनों से आप लोग ये चीज चाहो, क्योंकि हेक्सागन का क्वेश्चन आता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाऊंगा ऑक्टागन का, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, वो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ कि इसके डायगोनल हम लोग निकालते कैसे हैं। लेकिन याद रखना, हेक्सागन का जो क्वेश्चन अपने पास है वो यहां से अपने पास आता है। तो ये दोनों चीज चाहो तो याद कर लेना। दो टाइप के डायगोनल अपने पास होते हैं। एक डायगोनल जो 3 साइड पर बने, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन उसकी लेंथ होती है अपने पास 2a। और एक डायगोनल जो 2 साइड पर बने, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है √3a। चाहो तो इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर कोसाइन 120 डिग्री का मान, कोस 120 डिग्री का जो मान होता है, कोसाइन रूल मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि ये मैं आपको लिखवा चुका हूं ट्रायंगल के अंदर।
यहाँ पर कोसाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोसाइन रूल क्या होता है, जो एंगल आपने लिया है उसके पास पास वाली साइड के स्क्वायर का सम और सामने वाली साइड माइनस अपॉन 2 इंटू पास पास वाली साइड लिखते हैं, सोल्व करते गए करते गए करते गए और अपने पास एक्स का मान आ गया। टोटल डायगोनल अगर आपको निकालना है, बहुत सारे डायगोनल इसमें पास होता है, टोटल डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, ये ज्योमेट्री का वैसे कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो साइड अगर 6 है तो 6 गुना 3/2, तो ऐसे जो डायगोनल होंगे वो कितने होंगे, 9 डायगोनल होंगे। तो ये डायगोनल्स का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, ध्यान रखना आप। तरुण फाइल भी निकलनी शुरू हो जाएगी भाई, सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट दोनों आप लोग याद रखना, एक तो 2a होता है और एक अपने पास √3 होता है। अगर हम लोग बात करें आप लोगों से कि हम लोग ऑक्टागन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि हम लोग कभी भी ऑक्टागन की अगर बात करें, ये लीजिए, तो ऑक्टागन का मैं पूछूंगी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टागन का प्रत्येक जो एंगल होता है वो आप लोग बताइए कितने डिग्री होता है, तो आप लोग कहोगे कि ऑक्टागन का जो प्रत्येक एंगल अपने पास होगा, हाँ वैसे भी रिकेस कर सकते हो आप लोग, वहां पर पिछला जो √3 आया है वो ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी कर सकते हो, लेकिन आज मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा रहा हूं। वो ट्रिग्नोमेट्री में मैं कॉन्सेप्ट वो भी समझा दूंगा वापस से। यहाँ पर ध्यान से समझना, तो मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, प्रत्येक एंगल अगर निकालना है तो n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है और साइड्स की संख्या कितनी है, 8। 8 माइनस गुना 180 और डिवाइड कर दोगे आप लोग 8 से, तो ये अपने पास 6 गुना 180/8 अगर अपने पास है, 4 से 2 बार, 4 से 45 टाइम, 2 से 3 बार, तो ये वाला जो एंगल अपने पास आ गया है वो क्या 135 डिग्री आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 135 डिग्री आ गया है। ये लीजिए, ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर ए है और ये वाला एंगल अगर 135 डिग्री अपने पास आ गया है, तो क्या आप लोग यहां से यहां तक इसकी वैल्यू, इसका मान मान लीजिए x है, तो क्या आप लोग यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, और मैं पूछूं कि कैसे फाइंड आउट कर पाओगे ये बताइए। तो इसका मान अगर आपको निकालना है, ये चीज अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या आप लोग कोसाइन रूल लगा सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर कोसाइन रूल, कोस 135 डिग्री बराबर अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए। याद रखना, लग सकता है कि सर इसके बाद जो हमें कोस 135 का ही मान याद नहीं है, तो इसके बाद वाली चीजें जब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना, इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही शूट कर पाओगे। अब किसी बच्चे को पता है कि कोस 135 का जो मान होता है वो अपने पास यहाँ पर कोस 135 डिग्री का जो मान होगा वो अपने पास 1/√2 होता है, माइनस के अंदर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो उस बच्चे को तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जिसको नहीं पता उसको थोड़ी सी भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आनी है, तो यहाँ 2a² माइनस अपने पास x² अपॉन नीचे 2a² है। ये 2 से इस √2 से कितनी बार कट जाएगा, √2 टाइम कट जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो माइनस का √a² अपने पास बराबर हो गया 2a² माइनस x²। तो बताओ ये x² इधर आएगा, तो x² बराबर कितना हो गया है 2 प्लस √2 इंटू अपने पास a²। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास आ गया है x² बराबर 2 इधर जाएगा और मैंने a² कॉमन भी ले लिया, x² इधर लाया हूं, ये उधर ले गया हूं, a² कॉमन ले लिया, तो x² का जो मान अपने पास आ गया है वो 2 प्लस √2 इंटू a का स्क्वायर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या कि ये हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। एक बार बताओ सारे बच्चे हाँ और ना करके बताइए कि यहां पर ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब यदि कभी भी, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण अपने पास यहाँ पर ये जो है वो हमें पता है, अगर आपको ये आपको निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है, 2 नंबर डायगोनल, ये था 2 साइड पर,
पहली बात, यहाँ पर ये जो अपने पास था, ये अपने पास दो साइड पर अपने पास डायगोनल है। ये कितनी साइड पर है? तो आप कहोगे दो साइड पर। एक डायगोनल ऐसा भी होगा जो तीन साइड पर यहां पर होगा, उसकी लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं ना, ये याद नहीं रखना मोहन, ये याद नहीं रखना। हमें पिछला तो आप याद कर सकते हैं, इसको याद नहीं करना, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये आपका आया हुआ नहीं है। हेक्सागन के डायगोनल आ जाते हैं, ऑक्टागन के डायगोनल आए हुए नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपको, ताकि आप सोचो, इसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, प्रत्येक बच्चे के समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां से ये वाला डायगोनल अगर निकालना है, तो ये साइड अगर ए है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा। यहां से परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है। ये पूरा कोण 135 डिग्री का था, और दो लाइन में मैंने परपेंडिकुलर अगर डाल दिया है, तो बाहर वाला एंगल मुझे बताइए क्या 45 बचेगा क्या? और ये अगर 45 अपने पास है, तो ये भी अपने पास 45 होगा। तो ये ए है, तो ये भी अपने पास ए। और ये अगर अपने पास 45 है, तो ये अगर अपने पास ए है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए अपॉन रूट टू होगा। और ये भी कितना होगा? ए अपॉन रूट टू होगा। तो सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो, तो ये अपने पास दोनों को जोड़ने पर मुझे बताइए रूट टू ए प्लस ए। तो ये वाला डायगोनल अगर ग्रीन वाला डायगोनल में वाई मानो, तो उसकी लेंथ जोड़ने पर क्या रूट टू प्लस वन इंटू ए आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। ये लो दूसरा डायगोनल आ गया। दूसरा डायगोनल तो सर आ गया, बात हमारे समझ में आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमारे तो एक ही दिक्कत आई कि अचानक से आपने ये ए अपॉन रूट टू कैसे लिख दिया। पहली बात यहां पर हमारे पास x अपॉन ए अपॉन रूट टू अचानक आपने कैसे लिख दिया? याद रखना, ध्यान रखना, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा। ये सर आपने तो याद ही नहीं करवाया आज तक। या तो पहले वैसे थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में चीजें फिर बात बताता हूं भाई। ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अगर अपने पास मान लीजिए P है और ये अपने पास P है, तो कर्ण हमेशा इनका रूट टू टाइम्स होता है। 45 डिग्री में दो साइड हमेशा अपने पास बराबर होती हैं, और ये अपने पास जो होता है दो साइड बराबर, और ये अपने पास ध्यान रखना रूट टू टाइम्स होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज अगर उल्टा दिया हुआ हो, कभी 45 अगर हो, ध्यान से समझना, ये अगर 45 डिग्री दिया हुआ हो, तो ये साइड अगर अपने पास ए है, तो याद रखना ये वाली साइड अगर ए है, तो फिर ये इनका रूट टू टाइम्स होता है। तो ये वाली साइड जो आएंगी वो क्या ए अपॉन रूट टू और ए अपॉन रूट टू, क्या यही साइड आएंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है। तो ये जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने पास ये चीज 30 और 60 आ जाए तो क्या करते हैं। वैसे तो पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस बैच में जैसे दो तीन जगह ये चीज काम में ले चुके हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी हम लोग चीजें सोच पाए। तो जब भी 45 हो, तो इस चीज को आपको रटना पड़ेगा। आता क्यों है ट्रिग्नोमेट्री में समझ। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर, रूट करोगे तो रूट 2p आ जाएगा। ये चीज हम लोग यहाँ से याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? ये अपने पास यहाँ पर p p और रूट 2p है, तो याद रखना ये अगर a है, तो ये अपने पास a अपॉन रूट टू होगा, और ये इधर वाला भी अपने पास a अपॉन रूट टू होगा। बोलिए याद कर पाए हो क्या? तो जैसे ही 45 अपने पास था, तो ये भी a अपॉन रूट टू हो गया, ये भी a अपॉन रूट टू हो गया। ये a है तो ये भी a अपॉन रूट टू हो गया। अब ये अपने पास a है, ये a अपॉन रूट टू है। तीनों को अगर जोड़ोगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर जैसे आप लोग ऐड करोगे a बाई रूट टू प्लस a बाई रूट टू प्लस a, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो टू टाइम हो गया, 2a अपॉन रूट टू प्लस a। और रूट टू से कितनी बार कटता है? रूट टू टाइम्स कटता है। a मैंने बाहर कॉमन ले लिया और अपने पास ये आंसर आ गया। ये था दूसरे टाइप का डायगोनल। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको अब ये वाली साइड अपने पास a है, और यहाँ पर ये कोण 45 डिग्री है। पहला डायगोनल मैंने निकाला है दो साइड पर, दूसरा डायगोनल मैंने निकाला है तीन साइड पर, और तीसरा डायगोनल हम लोग निकालेंगे चार साइड पर। अगर डायगोनल हो, उसकी लेंथ अपने पास क्या होगी? तो मुझे बताइए, पूरा कोण 135 डिग्री होता है इसका, कंप्लीट एंगल 135 डिग्री होता है। तो क्या नीचे वाला अपने पास 90 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 अपने पास बचा। तो क्या इसको अगर मैं z मानूं, तो क्या z के लिए मैं लिख सकता हूं क्या कि z बराबर अपने पास होगा? z के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो? तो z के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो a का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास रूट टू प्लस वन
इंटू ए है और इसका स्क्वायर ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर अपने पास ये आ जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर अपने पास यहाँ से। मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास जेड स्क्वायर बराबर, क्या ए स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है क्या? और ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर क्या बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर अपने पास बचेगा। ये अपने पास जेड स्क्वायर का मान आ गया, दोनों जगह से ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ √2 + 1 का स्क्वायर बच गया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उमेश आज आ जाएंगे प्रैक्टिस बैच में, आपको 13, 14 और 15 तीनों टेस्ट आज आ जाएंगे भाई 12 बजे, और नहीं आए तो फिर आप लोग एक बार कॉल कर लेना नंबर पर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग, तो ये मैंने एक बार इनको आप लोग चाहो तो इनको वापस देख लो, इसको मैंने हेक्सागन के अंदर या 2-4 बार बाद में वापस से देखकर भी आप लोग कि कैसे मैं इनके डायगोनल निकाल रहा हूं, आप लोग फिर से भी कर सकते हैं। बताइए समझ पाए हो क्या सभी लोग? रिपीट कर देता हूं अभिमन्यु में, आप अभिनय अभिनय में आपके लिए। यहाँ पर अपने पास पहला अगर डायगोनल दो साइड पर लगाना है तो cos 135 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a सोल्व कर लिया पहला डायगोनल। दूसरा अगर तीन साइड पर आपको निकालना है तो आप परपेंडिकुलर डालते, ये अगर a है 45 डिग्री में a अपॉन √2 होता है, अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो ये a अपॉन √2, हाइपोटेनस दिया हुआ तो a अपॉन √2, ये a है, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, ये अपने पास आ गया दूसरा डायगोनल। बहुत आसान है। तीसरा डायगोनल अगर निकालना है तो ये 45 है तो ये 135 होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से तीसरा डायगोनल अगर निकालना है तो फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा जेड का स्क्वायर, ये चार साइड पर डायगोनल। इस चीज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया है। अगर कभी भी ये चीज आप लोग देखिए, एरिया निकालने का किसी भी ऑक्टागन में, हेक्सागन में, डेकागन में एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूं कि अपने पास एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/4 n a स्क्वायर कोट पाई बाई n, ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एरिया निकालने के लिए 1/4 n a स्क्वायर कोट पाई बाई n, ये बात तो मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन इसका एक एरिया का अलग फॉर्मूला भी होता है, जो चाहो तो आप लोग याद कर लेना। किसका एरिया? ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू 1 + √2 इंटू अपने पास ए स्क्वायर, ये लीजिए, ये अपने पास ऑक्टागन का अलग से अपने पास एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये भी होता है। सर ये वाले फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया हम लोगों ने? इसमें इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां से देखिए, जब आप लोग ऑक्टागन बनाते हो तो यहां से अपने पास यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है चार, 1 2 3 4 तो राइट एंगल बन जाते हैं और 3 अपने पास रेक्टेंगल बन जाते हैं, तो उन सभी का एरिया अगर जोड़ते हैं तो भी एक अलग फॉर्मूला निकलकर बाहर आता है, और वो अलग फॉर्मूला अपने पास जो है वो अपने पास मैंने आपके लिए लिख दिया है, 2 इंटू 1 + √2 इंटू ए स्क्वायर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। बोलिए ठीक है क्या? गोपाल प्रियर करे सर, मेंस्ट्रुएशन की सब क्लास और ज्योमेट्री की कुछ क्लासेस नहीं आई। गोपाल देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ भाई, आप लोग तो उधर बैठे हैं अपने घर आराम से, आपको सिर्फ इतना ही पता लग रहा है यार क्लास नहीं आई, और क्लास तो आई नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन इधर तो हम लोग पूरे दिन ये सोचते रहते हैं कि इसको प्रॉपर चेंज किया है तो अब बच्चों की तरफ स्मूथ कैसे हो ये काम। तो देखिए 2-3 दिन पहले तो अगर बात करें, 2 दिन पहले की क्लास भी नहीं चल रही थी, अब क्लास प्रॉपर हुई है, अब आपका 1 या 2 दिन में सारा जो मटेरियल देख लिया जाएगा कि किस किस बच्चे के पास नहीं पहुंचे। फिर भी नहीं पहुंचे, आप 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद भी अगर आपके पास नहीं पहुंचे तो फिर आप मुझे बोलना कि सर मेरी नहीं पहुंची, मैं आपसे डायरेक्ट उनकी बात खुद के नंबर से करवा दूंगा।
ठीक है ना। तो चिंता, अगर बार बार वही चीज लिखोगे तब तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो फिर वही चलेगा और मेरे पास कहीं लिखा हुआ तो है नहीं इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। मैं तो सारी चीजें वैसे आपको बताते रहता हूँ कि हाँ ये चीजें बच्चे को पता होनी चाहिए। मेंसुरेशन अरिंदम, आज अपने पास 2D खत्म है, अब 2D के हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे मंडे से। कल संडे है तो कल तक आप लोग 2D के फॉर्मूले सारे याद कर लेना। हाँ सुमित। हाँ उदय भाई, एक तो हो ही जाएगा, लेकिन बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, उस चीज की है थोड़ी टेंशन कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनको मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि यार चिंता मत करो, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपने पास रेक्टेंगल, आयत। दूसरे नंबर का अपने पास हम लोग साथ ही पढ़ेंगे इनको। दूसरे नंबर का अपने पास स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर अगर आपको पता हो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तीसरे नंबर पर है अपने पास पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। चौथे नंबर पर है अपने पास रोम्बस। समचतुर्भुज। पहली बात आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं कि रेक्टेंगल होता क्या है। पहली चीज, रेक्टेंगल जो अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसी कोई भी आकृति जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। और अगर इसमें चारों साइड बराबर आ जाए यहाँ पर, तो ऐसी आकृति को हम लोग स्क्वायर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और चारों साइड अगर बराबर हो तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलना शुरू कर। यदि इसका थोड़ा सा खराब रूप, किसका, रेक्टेंगल का, इसको इधर से थोड़ा दबा दिया जाए तो अपने पास जो आकृति बनेगी, मतलब अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर नहीं हो, तो ऐसे किसी भी क्वाड्रेटर का जो नाम होता है वो स्पेशल नाम होता है पैरेललोग्राम। ये लीजिए। यदि कभी भी कोई रोम्बस अगर अपने पास है, समचतुर्भुज किसको बोलेंगे, चारों साइड बराबर तो होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोम्बस या समचतुर्भुज बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। तो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं इसको पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कुछ हम लोग इसके 6-7 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो पहला पॉइंट है वो अपने पास इसके एरिया से ही रिलेटेड है। याद रखना, इसकी एल और बी अगर दिया हुआ है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है एल इंटू अपने पास बी, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है ए इंटू ए अगर दिया हुआ तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर अपने पास होगा। इसके जो एरिया का अपने पास फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट आप लोग लिखते भी चलना चाहो तो, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या गिवन है। मान लो कभी भी बेस और हाइट अगर गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू अपने पास हाइट। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर कभी भी अपने पास दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ए इंटू बी इंटू अपने पास साइन थीटा। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले तो फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा। और इसके अगर कभी भी दोनों डायगोनल्स के बीच का कोण दे दे, इसके दोनों डायगोनल्स और उसके बीच का कोण दे दे, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। और इनके बीच का कोण हमेशा किस में लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग साइन में, तो साइन फाई। ये लीजिए, इसके एरिया के 3 फॉर्मूले अपने पास होता है। डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या गिवन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यदि अपने पास बेस और हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट सबसे ज्यादा यही काम में आता है।
दो साइड और उनके बीच का कोण दे दे तो ए बी अपने पास साइन थीटा होगा, और अगर कभी भी दो डायगोनल और उसके बीच का कोण दे दे तो हाफ d1 d2 इंटू उनके बीच के कोण को हमेशा साइन में लिखते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। इसमें भी एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है बेस इंटू अपने पास हाइट होगा, ध्यान रखना। अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो बेस इंटू हाइट। यदि अपने पास इसकी दो साइड अपने पास दी हुई हैं और उसके बाद पूछे तो साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर, और उनके बीच का कोण हम लोग लेते हैं साइन थीटा में। मान लो दो साइड दी हुई है और बीच का कोण अगर दिया हुआ है तो दोनों साइड इक्वल होंगी, तो साइड इंटू साइड और बीच का कोण साइन में लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो। और यहाँ पर अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा, अगर दोनों डायगोनल दिए हुए हैं तो हाफ d1 इंटू d2, और बीच का कोण क्योंकि साइन में लेते हैं, लेकिन रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और 90 डिग्री पर अगर काटते हैं तो साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है। इसमें अपने पास ये तीन फॉर्मूले हैं, और ये तीन जो फॉर्मूले हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन सा काम आता है? तीसरा काम आता है। सर ये तीन फॉर्मूले क्यों हैं, मुझे बताइए कि तीन फॉर्मूले क्यों हैं? तो यहां पर तीन इसलिए हैं, देखो बंटी यादव कह रहे सर नहीं समझ में आया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मूले में समझा तो रहा ही नहीं, आपको याद करने हैं। मैं तो सिर्फ यहां पर ये बता रहा हूं कि तीन फॉर्मूले क्यों हैं। तीन इसलिए हैं क्योंकि अपने पास क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। मान लो दो साइड और बीच का कोण दे दे तो साइड इंटू साइड और बीच का कोण साइन थीटा। अगर अपने पास दोनों डायगोनल दे दे तो ये रहा, बेस और हाइट दे दे तो अपने पास ये रहा। ये अपने पास फॉर्मूले हैं बंटी यादव भाई जो आप लोगों को याद करने हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो ये था इनका पहला पॉइंट। ऐसे करके हम लोग 7-8 पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, और फिर हम लोग कल की क्लास यानी अगली क्लास से मंडे से फिर हम लोग इनके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हाँ इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, फॉर्मूले अपने पास हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें याद रखना आप लोग, ये जो अपने पास है रेक्टेंगल, इन्हीं को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज आपकी बची हुई है अपने पास, यहाँ पर ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2, यदि अपने पास कोई भी रेक्टेंगल, अगर अपने पास रेक्टेंगल क्या होगा, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो अपने पास होता है रेक्टेंगल। बार बार मैं बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो ही जाए। एक अपने पास होता है स्क्वायर जिसकी चारों साइड तो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, तो ईच एंगल जो होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है, वो अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। और रोम्बस जो अपने पास होता है उसमें याद रखना कि चारों साइड बराबर और पैरेलल तो है, लेकिन प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है। याद रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका एक जो डायगोनल होता है, कोई सा भी एक डायगोनल खींच दो, चाहे ये वाला डायगोनल खींच दो चाहे ये वाला डायगोनल, कोई सा भी जो मर्जी आए वो डायगोनल आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। इसका जो डायगोनल होता है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिए, ये चीजें बहुत काम में आएंगी, ध्यान रखना बाद में। इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एरिया को समद्विभाजित करता है। विकर्ण दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर क्यों बांटता है, तो याद रखना अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ए और ए, ये साइड इसके बराबर है बी और बी, और ये साइड बीच वाली मान लो सी अगर है तो कॉमन होने के कारण बराबर है। अगर तीनों साइड ही बराबर हो गई किसी भी ट्रायंगल की तो क्या एरिया भी अपने पास बराबर होगा क्या? तीनों साइड अगर बराबर है तो एरिया भी अपने पास बराबर हो गया। बोलिए ठीक है क्या? सर लिखने तो दो, लिख लो गौरव, ये चीज लिख लीजिए भाई, ये आप लोग लिख लीजिए। दिलीप पीडीएफ जो है, मैं ये जो अपडेट होने का आपका अपडेट हो गया मैं डलवा दूंगा आज की क्लास में, नहीं तो कुछ बच्चों को मिलेगी कुछ को नहीं मिलेगी, फिर वो परेशान करना शुरू कर देंगे। तो
पीडीएफ में डलवा देता हूं, आप लोग उससे पढ़ लेना। लेकिन मैंने पहली क्लास में भी लिखा था भाई, मेरा तो काम है बच्चों को ये चीजें लिख कर देना, पीडीएफ डलवाना, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को इनको एक बार खुद के हाथ से जरूर लिखोगे। एक बार आप लोग इनको जरूर लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे तो चीजें आपको याद होती हैं। ये जो चार आकृतियां हैं, इसमें अपने पास अगला पॉइंट आप लोग देखिए, पॉइंट नंबर 3 आपको समझाता हूं। उम्मीद है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा प्रत्येक बच्चे। पहली बात रेक्टेंगल, हर बार बताऊंगा, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे कि सर रेक्टेंगल होता क्या है, 20 बार तो बता दिया आपने। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होगी, और प्रत्येक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। स्क्वायर में चारों साइड अपने पास बराबर और अपने पास बराबर होती हैं, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। रेक्टेंगल इसी से बना है, बस प्रत्येक पैरेललोग्राम प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये जो अपने पास है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री अगर नहीं है तो अपने पास ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और चारों साइड बराबर, और अपने पास यहाँ पर ये लीजिए। याद रखना, इसमें अपने पास तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो दोनों के दोनों जो डायगोनल क्लास की पीडीएफ संदीप पॉसिबल नहीं है। यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो दोनों के दोनों डायगोनल्स अपने पास होते हैं, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट अगर करते हैं, तो ये डायगोनल एरिया को देखिए बराबर बराबर बांटता है, और दूसरा जो डायगोनल होगा वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटता है। दोनों जो डायगोनल होंगे वो याद रखना एरिया को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में अपने पास बांटते हैं। ये आप लोग तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए। ऐसे हम लोग 6-7 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसके क्वाड्रिलेटरल्स के, जो अपने पास यहाँ पर काम में आएगा। दोनों जो डायगोनल्स अपने पास होते हैं वो एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखें। अब किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर क्यों करते हैं, तो याद रखना अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो बेस का फॉर्मूला है। एरिया का जो फॉर्मूला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसी भी ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला वही होगा, एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का अपने पास रेशियो है। रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, मान लो इस ट्रायंगल में कि यहाँ पर बेस का जो रेशियो है वो 3:5:2 है, तो याद रखना ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी अपने पास 5:2 होगा। याद रखना क्यों, क्योंकि बेस से ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों की हाइट तो सेम है, एच से एच कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो जो बेस का रेशियो होता है ना वही एरिया का रेशियो होता है। और यहां पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल अगर एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करें, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो क्या एरिया का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा क्या? आधा अपने पास पहले हो चुका था और आधे को फिर से बराबर बराबर बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 अपने पास हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स एरिया को चार बराबर बराबर भागों में बांटता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आधा तो पहले हो चुका है, और जैसे ही दूसरा डायगोनल आप लोग खींचोगे तो ये मिड पॉइंट पर मिलता है, तो मिड पॉइंट पर मिलने के बाद ये एरिया को फिर से जैसे ही मिड पॉइंट पर मिलेगा तो एरिया फिर से आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो। और 1/2 को आधा आधा करोगे तो 1/2 का आधा आधा क्या 1/4 यही होगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है सुमित, आपको चीजें मतलब याद हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ और ना बताइए कि ये मैंने आपको क्या समझा दिया है, क्या ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ और ना बताना प्रत्येक बच्चा। उम्मीद है तीसरा पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और पॉइंट नंबर आपको लेकर चलता हूं 4 नंबर पर। ये तो लिख लिया था ना आपने, ये आसान है। एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को दो बराबर बराबर भागों में, और दूसरा जो डायगोनल होता है एरिया को चार बराबर बराबर भागों में, बस इतना सा ये पॉइंट है।
चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास 4, क्वाड्रेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4 अपने पास ये है, अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अपने पास हो तो अपने पास रेक्टेंगल होता है। यदि अपने पास चारों साइड बराबर हो तो अपने पास ये जो होगा स्क्वायर होगा, और ईच एंगल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। यदि अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो है लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये अपने पास पैरेललोग्राम है और ये अपने पास रोम्बस है। चारों साइड बराबर और पैरेलल तो है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। तो 4 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसके अंदर कोई सी भी साइड ले लो, कोई सी भी एक कंप्लीट साइड ले लो, और दूसरे के इसको अगर आप लोग ऐसे मिला तो ये ऊपर वाले का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। तो इसका जो एरिया होता है वो याद रखना टोटल का हाफ होगा। हाफ इंटू अपने पास बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका एरिया टोटल का हाफ होगा, ये आप लोग याद रखना। एक अगर आप लोग पूरी साइड आप लोग लेते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक कोई सी भी आप लोग साइड ले सकते, और दूसरे के इसके किस साइड के किसी भी पॉइंट से, ध्यान रखना मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, तो किसी से भी मिलाओगे तो ये जो ट्रायंगल अपने पास बनेगा इसका एरिया टोटल का हाफ होगा। कोई सी भी साइड आप लोग ले सकते हो, याद रखना ऊपर वाली, नीचे वाली, दाएं बाएं, कोई सी भी साइड ले सकते हो। तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसका एरिया टोटल का हाफ होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अब सर बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, इसका जो एरिया हुआ ऐसे टोटल अचानक इसका हाफ कैसे हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट में मैं समझा देता हूं, जैसे इसी में मैं आपको बता देता हूं। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये अपने पास जैसे आप लोग ट्राइंगल बनाते हो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी हाइट अगर अपने पास h है तो अपने पास इस जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मुझे बताओ। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होना है, बेस तो मैंने खुद ने सेम बोल दिया है, बेस मैंने सेम बोल दिया है, और हाइट अपने पास सेम होनी ही है दो पैरेलल लाइंस के बीच। तो बताओ इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा क्या। आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस इंटू हाइट तो इसका पहले से था और यहाँ पर हाफ लग गया है, तो इसका एरिया में टोटल का क्या हाफ बोल सकता हूँ क्या। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। बिल्कुल विशाल पहुंच रहा है भाई, क्या आप प्लीज सर बता क्या लिख रहे हो आप। लाइव में ही कमेंट कर सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड में तो कैसे कर पाओगे कमेंट। तो क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर अपने पास जैसे आप लोग डायगोनल ये एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके बाद एरिया आधा क्यों हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसका एरिया है प्रत्येक में बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट होते ही उसका बेस इंटू हाइट है, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हाँ सर जरूर आधा होता है। बोलिए ठीक है क्या। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर के बाद, मैं मिटा रहा हूं भाई, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। टोटल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल आप लोग बनाते हो कोई भी एक कंप्लीट बेस लेकर तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू, तो ये बेस इंटू हाइट है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, और ये आधा हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका एरिया टोटल का हाफ होता है। हाँ अभी प्रोवाइड करवाते हैं भाई, जल्दी प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा मैं क्वेश्चंस। पहले आप लोग यहाँ पर थ्योरी लेकिन अच्छे से याद कर लेना, कल संडे है, थ्योरी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मंडे से फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और मंडे को आपको इसकी फाइल भी मिल जाएगी। तब तक प्रत्येक बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मंडे तक मुझे लगता है। तो मंडे को फिर मैं आपको फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही क्वेश्चंस अपने होने शुरू होंगे तो मैं थ्योरी की और क्वेश्चंस की 2D के हम लोग सारे के सारे चीजें आपको प्रोवाइड करवा देंगे, फिर हम लोग 3D पढ़ लेंगे। साकेत हैप्पी न्यू ईयर भाई आपके लिए। देखिए ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर मैं 5 पढ़ाता हूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए भाई, रेक्टेंगल अपने पास हो सकता है,
स्क्वायर अपने पास हो सकता है, पैरेललोग्राम अपने पास हो सकता है। सर पैरेललोग्राम को इतना बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया क्योंकि इसी में समझाऊंगा मैं कि ऐसा होता क्यों है। एक में समझा दूंगा, बाकी में आप लोगों को याद करना है। मान लो इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ये है अपने पास ए बी सी और डी, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। क्या सर दोनों डायगोनल मिल रहे हैं वहां का पॉइंट है क्या? नहीं, वो भी हो सकता है, कहीं भी इसके अंदर पॉइंट हो सकता है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है उसके एरिया को 4 भागों में बांटता है, और ये A1, A2 और A3 अगर है तो याद रखना A4 अगर है तो A1 प्लस A3 का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बात वापस ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। सर आपके कारण मैं मैथ से ट्यूशन में फर्स्ट आया है सर, प्लीज। रिकेश, कौन से ट्यूशन में फर्स्ट आए हो भाई? ट्यूशन में फर्स्ट आए हो मतलब मैं समझा नहीं। मैथ्स में सर ट्यूशन में फर्स्ट आए हो, कौन से ट्यूशन में फर्स्ट आ गए? रिंकू यही लेवल होता है भाई, इससे कम ही होगा। आर आरपीएफ एसआई में यही लेवल होता है, या इससे कम ही होगा थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा नहीं होना। मैं तो आपको जो चीजें नहीं आती ना वो भी पढ़ा देता हूँ, 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ मैं। रिकेश अच्छा ट्यूशन, तो एग्जाम में रैंक फर्स्ट आई है ना आपकी, ट्यूशन में कैसे? मैं ट्यूशन नहीं समझा आपकी बात, तो वो कोई एग्जाम दिया होगा रिकेश आपने, उसमें फर्स्ट आए होंगे आप, या ट्यूशन करवाते हैं आप? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया भाई, हो सकता है मेरी गलती हो। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से ये जो अपने पास लिखा हुआ कहीं भी पॉइंट है, याद रखना। कोई बच्चा कहेगा कि सर दोनों डायगोनल्स में वो वाला पॉइंट है, कि बार बार मना कर रहा हूं कि वो वाला हो सकता है, वो वाला होता है तब तो चारों बराबर ही हो जाते हैं। अब की बार कहीं पर कोई भी पॉइंट अपने पास हो सकता है, तो याद रखना अपने पास 4 एरिया है, A1 A2 A3 और A4, तो इनमें अपोजिट 3 दे देगा और चौथा आपसे पूछ देगा, तो A1 प्लस A3 बराबर होता है A2 प्लस A4 के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? कल नहीं डलवाएंगे राजेंद्र सिंह? कल नहीं डलवाएंगे, पीडीएफ आपकी मंडे को मैं डलवाऊंगा, उसी दिन आप लोग वहां से, क्योंकि मंडे तक अब ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ना, कल संडे है तो वो सोल्व हो जाएंगे। अभिषेक डलवाते हैं भी, आपकी क्लास भी डलवाता है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास अंदर कहीं पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, दोनों डायगोनल मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कहीं पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, याद रखना। तो यहां पर अपने पास A1 A2 A3 और A4 अगर है, तो अपने पास यहां से A1 प्लस अपने पास A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। अब बात है कि सर क्यों है, ये मैं एक इसमें आपको समझा देता हूं, बाकी सभी में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी अपने पास पॉइंट है, ये लीजिए, इसको अगर आप लोग मिलाते हो A1 A2 A3 और A4, ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये अपने पास A4 है। इसका हाइट मान लीजिए, यहां से मैं हाइट मानता हूं, ये A3 है और ये अपने पास एरिया A1 है। इसकी जो हाइट है वो मैं मान लेता हूं H1 है। इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो अपने पास कितनी है, मैंने मान ली H1 है, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी मान ली मैंने, H2 है। और मुझे बताइए क्या लिखा जा सकता है क्या कि टोटल हाइट अगर H है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि H बराबर अपने पास H1 प्लस H2, ऐसा क्या लिखा जा सकता है क्या? एक बार बताना सभी लोग मिलकर कि H बराबर H1 प्लस H2 क्या लिखा जा सकता है क्या? बताइए मुझे। हाँ उमेश, टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा। टेस्ट में वापस अपलोड करवा रहा हूँ आपके लिए। कौन सा अपलोड करवा रहा हूँ? टेस्ट 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, जो प्रैक्टिस बैच है उन बच्चों के लिए, 13 14 15। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा संदीप। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए आप लोग, A1 का एरिया जो पहला हमने A1 माना है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा?
बेस आपको पता है बी है, तो एरिया जो होगा A1 जो होगा वो क्या अपने पास हाफ इंटू बी इंटू H1 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और मुझे बताओ A3 कितना होगा? तो आप कहोगे सर A3 जो होगा वो हाफ इंटू बी इंटू अपने पास H2। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, यदि मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ दूं तो मुझे बताओ A1 प्लस अपने पास A2 बराबर कितना आ जाएगा? तो हाफ और B तो अपने पास कॉमन आ जाएगा जब ऐड करोगे, तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा H1 प्लस H2। और H1 प्लस H2 की जगह क्या लिख सकते हो? तो H1 प्लस H2 की जगह क्या आप लोग हाइट लिख सकते हो क्या? बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों का एरिया टोटल का अपने पास हाफ आ गया। इन दोनों का जो एरिया है वो टोटल का अपने पास हाफ आ गया है, तो बचे हुए दोनों का एरिया भी टोटल का क्या हाफ होगा क्या? कोई चीज आपके पास चार दोस्त हो, आपके पास 100 रुपए आपके पास है, उनमें से दो के पास अगर 50 है तो बचे हुए दो के पास भी 50 ही होंगे क्या? आधी चीज अगर एक के पास आ गई है, दो दोस्त के पास ए बी सी और डी, चार दोस्त आप लोग हो, आपके पास ए और सी के पास अगर 100 रुपए है तो मुझे बताइए क्या बी और डी के पास भी 100 रुपए ही होंगे क्या? तो टोटल 100 है, दो लोगों के पास अगर 50 है तो हम लोग कहेंगे इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो टोटल का एरिया तो अपने पास था बेस इंटू हाइट, टोटल का एरिया अपने पास बेस इंटू हाइट था, और इन दो दोस्त के पास जो एरिया आ गया A1 और A3 अपने पास है, ये A3 है, इन दो दोस्त के पास जो एरिया अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या हाफ आ गया है? तो बचे हुए दो दोस्त के पास इसमें से टोटल में से घटा दोगे तो बचे हुए दोनों A2 प्लस A4 के पास भी क्या हाफ ही बचेगा क्या? 50% अपने पास इसके पास बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं क्या यहां से A1 प्लस A3 बराबर होगा किसके? A2 प्लस A4 के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, इसका कोई क्वेश्चन आ सकता है एरिया से रिलेटेड, वो चीजें मैं सारी की सारी आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूं। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, सब बच्चे लिख लीजिए भाई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था अपने पास पॉइंट नंबर 5। अगला मैं पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 6 पर। उम्मीद है मुझे कि ये बात आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ गई होगी। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 लिख लिया है क्या? तो आगे चलते। अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पॉइंट नंबर 6। ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर 6 के लिए। रेक्टेंगल ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, ईच एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। स्क्वायर का प्रत्येक जो एंगल अपने पास होता है, स्क्वायर जो अपने पास होता है, प्रत्येक कोण अपने पास 90 डिग्री। ये लीजिए, यहाँ पर एक अपने पास होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। और एक होता है अपने पास रोम्बस, चारों साइड अपने पास बराबर होती है और अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो अपने पास होती है। याद रखना, इसके डायगोनल पर अगर कोई भी पॉइंट अपने पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके डायगोनल पर अगर अपने पास कोई भी पॉइंट मान लीजिए है, तो यहां से जैसे आप लोग इसको मिलाओगे, ये दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, वो वाला पॉइंट होना जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग इससे मिलाओगे तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया याद रखना बराबर होना है। जब आप लोग यहां से डायगोनल पर अगर कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट होना जरूरी है, कहीं भी मिला लो, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आती है नहीं। इसमें तो आप तुरंत सोच पाते हो कि यार ये दोनों साइड बराबर थी, तो यहाँ पर एरिया भी चलो लगभग बराबर ही होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आपको ये बात समझ में नहीं आती, आपको लगता है यार ये साइड तो छोटी है और ये साइड बड़ी है, तो फिर दोनों का एरिया बराबर कैसे हो सकता है सर? लेकिन होता है। आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना। ये जो अपने पास है कोई भी पॉइंट अगर कहीं पर है, तो इसके कारण अगर इसको मिलाओगे, क्या सर ये डायगोनल मिल रहे हैं क्या? नहीं, डायगोनल तो यहाँ पर मिलते हैं, तो इस वाले भाग का एरिया, अब इसमें अजीब लगेगा आपको
कि ये वाली साइड तो सर छोटी होती है, ये वाली साइड बड़ी होती है, तो आपका दिमाग कहेगा बराबर नहीं होते, लेकिन दिमाग की मत मानना, रियल में ध्यान रखना दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे वो चीज मैं आपको बता दूंगा यहां पर, लेकिन बराबर होंगे पहले वो तो याद करो। इसका जो अपने पास इस प्रकार से है, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो याद रखना अपने पास बराबर होता है। अब बात ये है कि सर बराबर क्यों होता है, चलो समझ में आ गया कि बराबर होता है, लेकिन बराबर होता क्यों है, तो यहां पर चलिए मैं आपको अब समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, तो अपने को कहीं प्रॉब्लम आती ही नहीं। यहां पर देखिए ध्यान से समझना आप लोग, मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया क्या आधा आधा हो जाता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही आप लोग मिड पॉइंट मिलाओगे एरिया अपने पास आधा आधा हो जाएगा। ये अगर x है तो इधर वाला भी x होगा। अगर ये अपने पास मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल में जो माध्यिका होती है, वो जो मीडियन होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर मिलता है, एक डायगोनल दूसरे के मिड पॉइंट पर मिलता है, तो क्या इस वाले भाग का एरिया, मुझे समझाने की कोशिश करना, और थोड़ी देर पहले मैंने लिखवा भी दिया था 2 नंबर पॉइंट, क्या इस वाले भाग का एरिया और क्या मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया, क्या दोनों अपने पास बराबर होने हैं? ये चीज तो आपको पता है क्या कि इस वाले भाग का एरिया अगर x होना है तो इस वाले भाग का एरिया भी कितना होना है, तो आप कहोगे x होना है। क्या ये चीज आपको पता है क्या, बताइए। हाँ कोई भी डायगोनल हो सकता है त्रिभुवन। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप लोग यहां पर कोई पॉइंट अपने पास है, मान लीजिए जैसे मैं इसको P पॉइंट मान रहा हूं, ये पॉइंट मान लीजिए P अपने पास है, तो जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, इस प्रकार से अगर मिलाओगे, तो भी तो ये अपने पास मिड पॉइंट ही है, तब भी तो अपने पास ये मिड पॉइंट ही है। तो मुझे बताओ क्या इस वाले, जब भी मिड पॉइंट है तो क्या इस वाले ट्रायंगल का, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया और इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो मुझे बताइए क्या बराबर होना है क्या? आपको भी बराबर होना है सर, ये तो सुबह से यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे ही अपने पास ये दोनों अगर बराबर हैं तो एरिया का रेशियो अपने पास यही होगा, दोनों बराबर है तो एरिया बराबर बराबर होगा। तो इस ग्रीन वाले को अगर मैं y मानूं, इस ग्रीन वाले को अगर मैं y मानूं, टोटल का जो एरिया था वो x था, ग्रीन वाला अगर अपने पास y हो गया है तो ऊपर वाला जो रेड वाला बचा ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर x माइनस वाई हो गया है। टोटल अपने पास x था और इसको अगर मैं y मान लूं तो ये ऊपर सिर्फ रेड वाला जो बचा वो क्या x माइनस वाई बचा क्या, तो ये रेड वाला भी x माइनस वाई बचा, ये भी x माइनस वाई बचा, फिर नीचे वाले को मैंने पूरा हटा दिया। इतना करने के बाद नीचे वाली चीजें मैंने गायब भी कर दी और मैंने बता दिया कि ऊपर वाले दोनों भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होता है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होता है। सिर्फ मैंने ये चीज बढ़ा दी, बीच वाली चीजें मैंने हटा दी है। उम्मीद है आप लोग इस बात को सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7 को, 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, ये अपने पास एक स्क्वायर है, एक अपने पास पैरेललोग्राम है, एक अपने पास रोम्बस है। याद रखना किन्हीं भी एक वर्टेक्स से दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, एक वर्टेक्स से दोनों साइड के मिड पॉइंट है, अब की बार ये याद रखना ये मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल का एरिया टोटल का 3/8 होता है। यहाँ पर ये अपने पास यहाँ से मिड पॉइंट अगर है तो इसका जो एरिया अपने पास होता है वो याद रखना टोटल का 3/8 होता है। ये चीज आप लोगों को रटनी है, ये चीज आप लोगों को याद करनी है। अगर आप लोग इनको मिड पॉइंट को मिलाओगे एक वर्टेक्स को,
तो इसका जो एरिया अपने पास होता है वो टोटल का 3/8 होगा। याद रखना ये दोनों अपने पास मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर ये और ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है तो इसका जो एरिया होता है वो टोटल का 3/8 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। बिल्कुल वो भी बराबर होगा भाई। हाँ एक बार और देख लेना इन चीजों को, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है ये चीज थोड़ी सी बार बार पॉइंट 7 हो गए हैं। इसके 7-8 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में और 7-8 पॉइंट ही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये चीज पता होनी जरूरी है, क्योंकि एरिया से रिलेटेड ये चीजें हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाते हो तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और पैरेलल होती है, और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इनकी साइड का जो रेशियो अपने पास है, ध्यान से समझना, साइड छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है और बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो 1 नहीं है, बड़े वाले की साइड 2 है। और ये जैसे ही लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो याद रखना इसके जो एरिया का अपने पास रेशियो होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो 1:4 अपने पास होने वाला है। स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो टोटल एक एरिया किसका है, ऊपर वाले ट्रायंगल का, और 4 क्या नीचे वाले का है, टोटल का है। टोटल का अपने पास 4 है तो नीचे वाले इसका एरिया, क्वाड्रेटर का एरिया कितना होगा, 3। ये एरिया ट्रायंगल का है, ये भी ट्रायंगल का एरिया, तो छोटे वाले का एरिया 1 है, बड़े वाले का अगर 4 है तो नीचे वाले का कितना बचा, 3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही ट्रायंगल में आप लोग मिड पॉइंट को मिला दोगे, एक एक बात मैं समझाते हुए जा रहा हूं, इसको 2-4 बार आप लोग जरूर देखना। जैसे ही आप लोग, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी अगर अपने पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाते ही, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ही जो एरिया का रेशियो हो जाता है वो क्या 1:3 हो जाता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1:3 हो जाता है। और उधर वाले का एरिया अगर 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो इधर वाले का एरिया भी कितना हो गया है, तो आप कहोगे 4 हो गया है, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। बोलो ठीक है क्या? डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये मिड पॉइंट है। ये देखिए इधर भी 1:1 है और इधर भी 1:1 है, तो ये मिड पॉइंट है, याद रखना। और मिड पॉइंट को मिलाते ही साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो पैरेलल लाइन अगर है तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाता है, स्क्वायर हम लोग कर देता है। तो ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 3 हो गया, 1 और 3। तो आधे का एरिया 4 है तो इधर वाले का भी एरिया 4 हो गया, तो टोटल का एरिया कितना हो गया, तो आप कहोगे सर टोटल का एरिया 8 हो गया। मुझे आप लोग फिर बताइए, टोटल का एरिया अगर 8 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल का एरिया अगर 8 है, मैं 8 मान चुका हूं टोटल का आपको समझाने के लिए, तो अगर मैं ये वाला डायगोनल अगर खींच दूं तो मुझे बताइए ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर कोई सा भी डायगोनल खींच दो वो तो एरिया आधा आधा ही बांटता है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। और यहां से ये 4 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसके मिड पॉइंट को मिला देता हूं, ध्यान से मुझे बताइए, इसके भी मिड पॉइंट को हम लोग मिला दें तो 4 था, तो ये एरिया भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहां से इसके मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूं तो टोटल 4 था, मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है, क्योंकि बेस का रेशियो 1:1 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ कहीं भी हो सकता है दीपक, लास्ट पॉइंट में डायगोनल पर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये बात तो मैंने 3-4 बार बोली है भाई, कि अपने पास कहीं भी पॉइंट हो सकता है डायगोनल पर। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग डायग्राम पर आइए अच्छे से। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप लोग मिड पॉइंट को मिलाते हो इस डायग्राम से, जैसे आप लोग मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाते ही क्या इसका एरिया 1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसका एरिया 1 है। मैं दोनों डायग्राम को अब मिक्स कर रहा हूं।
जैसे ही इसको आप लोग यहाँ पर मिलाते हो तो मुझे बताइए कि इसका एरिया 2 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसका एरिया 2 है। और ऐसे ही इसको अगर मिक्स करते हो यहाँ पर तो बताओ इसका एरिया भी 2 है क्या? दोनों डायग्राम को हमने मिक्स कर लिया है तो टोटल का एरिया 8 था। 4 और 4 टोटल का एरिया 8 था। टोटल का यहाँ भी 8 है तो बताओ 5 अपने पास, 1 2 और 2 अपने पास हो चुका है। तो क्या इस वाले भाग का एरिया 3 ही बचा क्या? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टोटल का 8 है तो ये 3 आया, तो 1 होता तो 8 में से 3 है तो 1 में से 3/8 अपने पास हो जाएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 8 में से 3 है तो 1 में से कितना होगा? 3/8, 8 नीचे चला जाएगा तो टोटल का 3/8 होता है। टोटल वहां पर 8 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। मान लो टोटल का एरिया 24 है, फिर इसका पूछ ले तो 24 का आप लोग 3/8 अगर कर दोगे तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमें तो ये याद रखना है कि इसका एरिया टोटल का 3/8 होता है, ये याद रखना आप लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मिलते हैं। कल नहीं, मंडे को हम लोग मिलेंगे और मंडे को ही आपको फिर मैं पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर मंडे को सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे इसके नोट्स दे दूंगा। तब तक मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम्स लगभग बच्चों की सोल्व हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक बार वापस देखना भाई, कोई भी बच्चा अगर कम समझ पाए